हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज उर्वशी अगेन। और हम जा रहे हैं कुछ आज बहुत ही मस्त वाली जगह जो मोस्टली पुणे का इसको पता होगा, जहाँ पे मैं पहले कभी नहीं गई। वो है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर का प्लान एक्चुअल में ऐसे बना क्योंकि वहाँ पे हमारे एक कस्टमर है पंचगनी में एक्चुअल में, तो उन्होंने हमें साइट विजिट पे बुलाया है। क्यों ना साइट विजिट के साथ साथ हम वहाँ घूम भी आए। तो प्लान बन चुका है। वहाँ पे 2 days 1 night का स्टे है और अभी टाइम हो चुका है अराउंड 5 बजने में 10-15 मिनट कम है। तो मोस्ट प्रोबेबली 7-7:30 बजे तक हम शायद वहाँ पहुँच जाएंगे। एंड महाबलेश्वर इज वन ऑफ द वेरी फेमस हिल स्टेशन जो पुणे के पास में है। बारिश के मौसम में महाबलेश्वर घूमना इज अमेजिंग। तो चलते हैं, लेट्स गो। Mahabaleshwar is a place located in Maharashtra's Satara district. आप जब महाबलेश्वर या फिर पंचगनी आ रहे हैं तो आई थिंक बेस्ट टाइम टू विजिट इज मॉनसून्स, बिकॉज मॉनसून में यहाँ का वेदर इज बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ये हिंदुओं के लिए एक बहुत ही स्पेशल प्लेस है, स्पेसिफिकली पंचगनी जो लोकेटेड है या फिर महाबलेश्वर जो लोकेटेड है वो लोकेटेड है सह्याद्री माउंटेन रेंजेस में। एंड यहाँ से बहुत सारी नदियों का उगम होता है। बहुत ज़्यादा फेमस नदी है जो हिंदुओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है कृष्णा नदी। हाँ, ये वही कृष्णा नदी है जो हम लोगों ने विजयवाड़ा के व्लॉग में देखी थी। एंड दिस इज क्रेजी जब मैं सोचती हूँ कि वो कृष्णा नदी इन्हीं माउंटेन रेंजेस से निकली है। पंचगनी जो है वो पुणे से अराउंड 110 किलोमीटर के आसपास पे है एंड मुंबई से अराउंड 230 किलोमीटर के आसपास है। आप मॉनसून के दौरान यहाँ पे विजिट करिए, बट मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि अगर आप मॉनसून के दौरान भी यहाँ पे विजिट कर रहे हैं तो आप ट्राई करिए कि आप वीक डेज पे ट्रैवल करें, क्योंकि वीकेंड्स पे यहाँ पे बहुत रश होता है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारे प्लेसेस जो है वो एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे और वो लुफ्त नहीं उठा पाएंगे जो एक शांति और नेचर से कनेक्ट करने का यूजुअली होता है। सो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन रहने वाला है यहाँ पे, मेरे ख्याल से यही है शायद। Are at the top at our first destination in Mahabaleshwar. Yes, literally on top. क्योंकि हम खड़े हैं एक mountain पे. This is crazy. We are at our first destination called Tableland. तो ये एशिया का second longest mountain plateau है. And the views are amazing. यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप घूम सकते हैं। उसमें से एक है टाइगर केव पॉइंट। हालांकि हम वहाँ गए नहीं थे, लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं तो वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप हॉर्स राइडिंग या फिर हॉर्स कार्ट आप रेंट पे ले सकते हैं और इन सारे पॉइंट्स को कवर कर सकते हैं। सो यहाँ पे अराउंड हम लोगों ने 1 घंटा बिताया एंड आफ्टर दैट वी हेडेड टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन, दैट इज सिडनी पॉइंट। Depths of silence where echoes remain. You were the sunrise and I was the rain. A collision of souls opposing in flight. I was the darkness, you yearned for the light. Now you're gone and I'm losing my mind, losing my mind, I'm losing my mind. So we are at our second location जो कि है पंचगनी में एंड अभी बज रहे हैं 9। और गेस व्हाट, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। यहाँ पे ज़्यादा लोग आते जाते तो है नहीं एंड दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू हैव मोस्ट अमेजिंग व्यूज़। मैं ये क्यों कह रही हूँ आपको थोड़ी देर में पता ही चल जाएगा, बट बिफोर दैट आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो द बेस्ट प्लेस टू हैव योर breakfast, your picnic and also your protein bar. Look at the view. Why are you looking at me?
सिडनी पॉइंट और टेबल लैंड का डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, 2 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं विथ योर ओन व्हीकल तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप अपने साथ कुछ गर्मा गर्म चाय, कॉफ़ी एंड कुछ ब्रेकफास्ट लेके आए, क्योंकि यहाँ पे बैठ के नज़ारों का मज़ा लेना इज़ अमेजिंग। बाय 9:30 और 10 मैंने ऑलरेडी 2 प्लेसेस कवर कर चुके हैं जो कि पंचगनी में आते हैं। सबसे फर्स्ट डे मैंने रखा था पंचगनी को एक्सप्लोर करने में, एंड सेकेंड डे मैंने स्पेसिफिकली रखा था फॉर महाबलेश्वर, क्योंकि पंचगनी और महाबलेश्वर का डिस्टेंस अराउंड 15-20 किलोमीटर्स है। तो सबसे फर्स्ट आप पंचगनी में आएंगे तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप पंचगनी में ही एक होटल बुक करिए। अगर आप 2 दिन के लिए आ रहे हैं तो 1 डे पंचगनी एंड सेकेंड डे महाबलेश्वर में आप रह सकते हैं। Cut me up, bring me out, and leave me high and dry. You were the laughter that kept me alive. So right now I'm at this place which is near मालाज फ्रूट, और हम यहाँ पे साइट विजिट के लिए आए हैं एंड द वेदर इज़ सो अमेजिंग कि यहाँ पे क्लाउड्स नीचे आ गए हैं। दिखाऊँ आपको मैं? Just wait. ये देखिए द वेदर। So next we are going to a food factory. Yes, a food factory. डिस्कवरी चैनल पे तो बहुत बार देखा होगा, लेकिन रियल में देखना was at another level. This is मालाज फ्रूट्स। हाँ, ये उन्हीं ओनर की फैक्ट्री है या फिर उन्हीं ओनर की ये कंपनी है जिनके यहाँ पे हम साइट विजिट के लिए गए थे। क्या कोइंसिडेंस है। एंड द ओनर पर्सन वाज वेरी वार्म एंड वेलकमिंग। उन्होंने इनफैक्ट हमें कुछ प्लेसेस सजेस्ट भी किए ताकि हम पंचगनी और महाबलेश्वर अच्छे से घूम पाए। अबाउट द फैक्ट्री टूर अभी ओपन है, सो इफ यू आर ट्रैवलिंग एंड इफ यू आर प्लानिंग टू गो देयर इन मॉनसून, आई थिंक यू शुड डेफिनेटली विजिट दिस फैक्ट्री। वेरी हाइजीनिक एंड वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि वो जाने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं, उनकी हिस्ट्री एंड उनका प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर थिंग, आई थिंक यू शुड वॉच दिस सेगमेंट ऑफ द वीडियो कम्प्लीटली। That kept me alive. I said, hold on. You say goodbye. We used to boil the strawberries. So to extract 1 jar of jam, 40 minutes were consumed. And then we switched to the steam inlets. इसमें nutrients lost होते थे. So now we have this microphone cooker जिसमें 40 seconds में you get the same amount of results जिसको पहले 40 minutes लगते थे. And then this is the septic bags जिसमें जो pulp है वो store होता है, so that जो shelf life है उसका वो बढ़ जाता है. Again you can smell 3 types of mangoes here, so you can differentiate between all 3. Okay. एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, आप जो देख रहे हैं यहाँ पे इस हैंडल को टर्न कर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैंगोज का अरोमा स्मेल कर सकते हैं। एंड सही में मेरी माँ ने मुझसे पूछा था कि क्या हम मैंगोज के अरोमा को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मतलब सही में एक मैंगो दूसरे मैंगो से डिफरेंट टेस्ट करता है। एंड आफ्टर विजिटिंग हियर द आंसर इज जी हाँ, डेफिनेटली विजिट हियर एंड यू कैन एक्सपीरियंस दैट बाय योरसेल्फ। सो डू एड दिस इन योर लिस्ट एंड लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट लोकेशन। हम ठहरे थे एक बहुत ही सुंदर जगह पे जो कि है जॉस्टल। ने कभी ना कभी किसी ना किसी व्लॉग में देखा ही होगा कि जॉस्टल का कंसेप्ट क्या है। जॉस्टल एक ऐसी कंपनी है जो एक हॉस्टल और होटल का मिक्सचर हर इंडिया के कोने में बनाती है, और उन्हीं में से एक प्लेस है पंचगनी। सो 12 बजे का चेक इन था एंड वी चेक्ड इन एग्जैक्टली एट 12। हम लोगों ने चेंज किया एंड आफ्टर दैट वी वेंट टू द रेस्टोरेंट कॉल्ड बॉम्बैक्स। ये बॉम्बैक्स जो रेस्टोरेंट है ये जॉस्टल के प्रीमाइसेस में ही है। जो वहाँ पे रह रहे वो भी जा सकते हैं एंड अलग जगह पे रह रहे तो वो भी उस रेस्टोरेंट में जा सकते हैं। उस रेस्टोरेंट का व्यू बहुत अच्छा था, पूरे वैली का व्यू उस रेस्टोरेंट से आप देख सकते थे।
म्यूज़िक बहुत अच्छा प्ले हो रहा था एंड मैं सीरियसली आपको रिकमेंड करूँगी कि अगर आप पंचकनी में स्पेसिफिकली रहना चाहते हैं तो प्रेफर हॉस्टल, बिकॉज़ यहाँ पे ग्रीनरी, यहाँ पे साफ़ सफाई, हाइजीन, इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है एंड द व्यूज़ दैट यू गेट फ्रॉम योर बालकनी, वेल यू एक्सपीरियंस दैट। वी डिसाइडेड रात का डिनर भी हम यहीं करेंगे। Welcome back again. I'm saying we are heading to our third location. Most probably not technically third because हम third location हमारा कुछ और था, हमारा client visit। तो हम लोग माला फूड्स भी हम लोगों ने देख लिया, जहाँ पे हमें काम करना है, फैक्ट्री विजिट कर ली प्रॉपरली एंड देन वी ऑल्सो विजिटेड देयर फूड फैक्ट्री, जहाँ पे उन्होंने सारे प्रोसेसेस उन्होंने समझाए। बहुत ज़्यादा क्लीन, हाइजीनिक था। आई लव्ड इट। सो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था मेप्रो गार्डन। मेप्रो गार्डन एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे आप यू कैन शॉप, ईट एंड कैन ऑल्सो हैव एक्सपीरियंस लाइक यू कैन मेक योर ओन चॉकलेट। तो यहाँ पे बहुत सारे क्यूट लिटिल फिगरिंग्स थे जहाँ पे स्ट्रॉबेरी वाले स्ट्रक्चर्स बनाए थे। इसके साइड में जाके आप फोटोज खींच सकते थे। यहाँ पे एक प्रॉपर रेस्टोरेंट बनाया था जहाँ पे आप बहुत ही आइकॉनिक पिज्जाज एंड सैंडविचेस खा सकते थे। एंड ऑल्सो मेप्रो गार्डन इज फेमस फॉर स्ट्रॉबेरी क्रीम। जब मैं गई थी उस टाइम पे स्ट्रॉबेरी क्रीम अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल नहीं था। 1959 में मेप्रो की शुरुआत हुई थी। यहाँ पे हर साल एक फेस्टिवल अरेंज किया जाता है जिसका नाम है स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल। मोस्टली उस फेस्टिवल में होता ये है कि बहुत सारे स्टॉल्स अरेंज किए जाते हैं और उनका जो मेन इंग्रेडिएंट है, की इंग्रेडिएंट जो कि स्ट्रॉबेरी, उससे अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। स्ट्रॉबेरी तो पहले वाला गुआवा था। Oh my God. बहुत सारे कस्टमर्स डायरेक्टली वहां से बाय कर सकते हैं एट वेरी रीजनेबल प्राइस। यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा फेमस ट्री है जिसकी फोटो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये एक लेजेंडरी ट्री है, ऐसे मेप्रो वाले मानते हैं। ट्री इनका फर्स्ट फ्लेज सेल्स काउंटर हुआ करता था किसी जमाने में। और ऑल्सो मेप्रो का जब लोगो देखेंगे तो उस लोगो पे भी इसी ट्री को रिप्रेजेंट किया है। सो हमारा नेक्स्ट लोकेशन था बगीचा कॉर्नर। बहुत सारे लोकलाइट्स ने और बहुत सारे वीडियो ब्लॉगर्स ने ये लोकेशन को विजिट करने के लिए कहा एंड ये एक रेस्टोरेंट या कैफ़े बोल सकते हैं जहाँ पे स्नैक्स और फ्रूट क्रीम्स मिल जाएंगे। यहाँ पे दो बहुत फेमस चीज़ें हैं, वो है मलबरी एंड स्ट्रॉबेरी क्रीम और दूसरी है मकई पैटिस। मकई पैटिस यानी कि कॉर्न पैटिस। तो हमने ये दोनों चीज़ें मंगाई एंड मकई पैटिस मुझे बहुत ज़्यादा ओवररेटेड लगा। बहुत ब्लैंड और बहुत फीका था। अगर आपको वैसी चीज़ें पसंद है तो मकई पैटिस आपको पसंद आएगा। मेरा फेवरेट था स्ट्रॉबेरी क्रीम। स्ट्रॉबेरी क्रीम बहुत टेस्टी था और उसमें जो स्ट्रॉबेरीज यूज़ हुए थे वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश टेस्ट कर रहे थे। सो अगर आप बगीचा कॉर्नर जा रहे हैं तो फ्रूट क्रीम्स ट्राई करना मत भूलिएगा। के वॉल पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ और पॉलिटिशियंस के फोटोज थे जिन्होंने यहाँ पर आकर खाना खाया था। यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली हो सके तो कैश कैरी करिए क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क नहीं रहता। पुस्तकांचा गांव, विलेज ऑफ बुक्स। ये एक ऐसा गांव है जहाँ पे 35,000 से भी ज़्यादा बुक्स आपको 35 लोकेशंस पे मिल जाएंगी। और विलेज ऑफ बुक्स या पुस्तकांचा गांव, ये पदवी इस गांव को 2017 में मिली। इस गांव का नाम है भिला। ये पंचगनी में सिचुएटेड है। सो इफ यू आर विजिटिंग पंचगनी, आई थिंक यू शुड डेफिनेटली विजिट दिस विलेज। यहाँ पे 9 बजे से लेकर 6 बजे तक आप किसी भी 35 लोकेशंस पर जाकर बुक्स को पढ़ सकते हैं। हाँ, ये बुक्स बेची नहीं जाती लेकिन डेफिनेटली आप वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये जो 35 लोकेशंस है ये कोई लाइब्रेरी या स्टोर नहीं है, ये लोगों का घर है। गाँव वालों ने अपने घर का एक छोटा सा हिस्सा इन पुस्तकालय को बनाने के लिए दिया है।
दिस इज अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव स्टार्टेड इन 2017 ताकि लोग अपने लिटरेचर को वैल्यू कर सके। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द बुक्स मराठी में मिलेंगे। सो इफ यू आर अ कीन रीडर और आपको लिटरेचर बहुत पसंद है तो डेफिनेटली विजिट दिस विलेज। आफ्टर विजिटिंग बिलार हम अपने स्टे पर वापस चले गए एंड वहाँ पे हम लोगों ने बहुत अच्छा डिनर किया इन द सेम होटल कॉल्ड बॉम्बैक्स एंड वी स्लेप्ट अर्ली बिकॉज वी हैड टू चेक आउट अर्ली इन द मॉर्निंग। महाबळेश्वर से सिर्फ 15 या 20 मिनट दूर ये कैफे लगता है, पीटर्स कैफे। बहुत ही कोजी प्लस बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। एंड सिंस आगे का दिन बहुत लंबा होने वाला था सो हमें ज़रूरत थी एक बहुत ही ज़्यादा वार्म ब्रेकफास्ट की। सो वी ऑर्डर्ड मैक एंड चीज़ पास्ता, हॉट चॉकलेट एंड अ जापानीज कात्सू मील। एंड द कात्सू मील जो मैंने ट्राई किया था वो बहुत टेस्टी था। सो इफ़ यू आर ऑल्सो प्लानिंग टू गो देयर आई थिंक यू शुड डेफिनेटली चेक आउट पीटर्स कैफे। जब आपका रास्ता ही इतना खूबसूरत हो तो मंजिल की क्या ही फिक्र। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था महाबळेश्वर टेम्पल। महाबळेश्वर टेम्पल में 2 या 3 जगह जो बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पे आपने ज़रूर विजिट करना चाहिए। वहाँ पे बहुत सारे गाइड्स भी अवेलेबल है बट मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि वो गाइड्स लेने का इतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा नहीं। आप विकिपीडिया पे जो इन्फॉर्मेशन आप लेंगे इनफैक्ट वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी एज़ कम्पेयर टू जो गाइड वहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे सबसे पहले हम गए थे पंचगंगा टेम्पल जहाँ पे 5 नदियों का उगम होता है। वो 5 नदियाँ हैं वेन्ना, गायत्री, कोयना, सावित्री और कृष्णा नदी। इसीलिए महाबळेश्वर और पंचगनी हिंदुओं के लिए बहुत स्पेशल जगह है क्योंकि यहाँ पे द वेरी फेमस नदी कृष्णा नदी का भी उगम होता है। यहाँ पे आपको ब्रह्मा, विष्णु और महेश की मूर्तियाँ मिलेंगी एंड ट्रस्ट मी ये मंदिर बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है। जब आप यहाँ पे जाएंगे तो प्लीज़ आपका ओपिनियन ज़रूर शेयर करिएगा। वो 5 नदियों का पानी बहकर इस गौमुख से इस ब्रह्म कुंड में पड़ता है। ये पहले कुंड का नाम है ब्रह्म कुंड और जैसे ही ये ब्रह्म कुंड भरता है और ओवरफ्लो होता है तो इसका पानी जो है वो विष्णु कुंड में जाता है एंड द सेकेंड कुंड इज विष्णु कुंड। नेक्स्ट मंदिर था अतिबलेश्वर मंदिर। यहाँ पे स्कंद पुराण की एक कहानी बहुत फेमस है। 2 राक्षस भाई इस वन में घूमा करते थे और लोगों को बहुत तंग किया करते थे। उनका नाम था अतिबल और महाबल। तब वहाँ के लोगों ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश से प्रे किया कि हमें इनसे आज़ाद कराइए। तब ब्रह्मा, विष्णु, महेश यहाँ पे आते हैं उनका वध करने के लिए। विष्णु जी ने अतिबल का वध किया बट महाबल को इच्छा मृत्यु का वरदान था तो शिव जी उन्हें मार नहीं पा रहे थे। तब ब्रह्मा जी ने बहुत ही चालाकी से महामाया को वहाँ बुलाया और
महाबल को ट्रिक कर उन्हें मार दिया। बट मरने से पहले महाबल ने कहा था कि आप भी यहाँ पे हमारे साथ बसेंगे और हमारा भी यहाँ पर नाम होगा हमेशा के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे अतिबलेश्वर और महाबल के ऊपर महाबलेश्वर मंदिर की स्थापना हुई। कोई तो है खुदा जिसकी दुआ से हो तुम मेरे दिल में सदा। कोई तो है खुदा जिसकी रज़ा से हो तुम मेरे। महाबलेश्वर मंदिर में आपको शिवलिंग मिलेंगे जो रुद्राक्ष के जैसे आपको प्रतीत होंगे। और ये जो शिवलिंग है ये एक स्वयंभू शिवलिंग है। से है बेहद सुकून, चाहत हुई है तुमसे यूं बेइंतहा। कृष्णा मंदिर से आपको एक ब्यूटीफुल वैली का नज़ारा मिलेगा और यहाँ पे जाने का जो ट्रेल है वो भी बहुत ही ज़्यादा मेस्मराइजिंग है। कहते हैं कि ये मंदिर को पांडवों ने बनाया था। यहाँ पे जो सारे मंदिर है वो हेमाड़पंथी तरीके से बनाए गए हैं और मॉनसून में इन मंदिरों में जाने का जो मज़ा है और जो शांति है वो बताई नहीं जा सकती। एग्जैक्ट इसी स्पॉट पे जहाँ पे ये मंदिर है वहीं से कृष्णा नदी निकलती है और नीचे वैलीज में बहती है। इस मंदिर में एक शिवलिंग है और शिवलिंग के बाहर एक कुंड है जहाँ पे गौमुख से पानी भरता है उस कुंड में। यूं तो कभी मैंने सोचा न था। मैंने अपनी लाइफ में 3 किले कवर किए, किले यानी फोर्ट्स, और ये मेरा 3rd किला था, किला प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ को एक्सप्लोर करने के लिए आपके पास काफ़ी टाइम चाहिए। सो आप जितने भी लोकेशंस घूमना चाहते हैं वो प्रतापगढ़ के पहले घूम लीजिए क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मेरे बहुत सारे प्रतापगढ़ के वीडियोस डिलीट हो गए, लेकिन हाँ यहाँ पे आप 600 रुपीज़ में एक गाइड ले सकते हैं जो आपको हर एक चीज़ के बारे में जानकारी देंगे। और जब यहाँ पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा ये प्रतापगढ़ क्यों इतना फेमस है। एक चीज जो प्रतापगढ़ से रिलेटेड है वो है अफजल खान का वध। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कैसे अफजल खान का यहाँ पे वध किया और ये वही किला है जहाँ पे अफजल खान की कब्र भी मिलेगी। कुछ ऐसा था मेरा महाबलेश्वर और पंचगनी का सफर। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हैप्पी मॉनसून।